जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाय 10 सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे समाधि स्थल को, क्योंकि समाधि स्थल सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, समाधि स्थल का नाम दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका समाधि स्थल है। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग समाधि स्थल को देखते हैं। सबसे पहला समाधि स्थल है राजघाट। राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे, तो उस समय वो 2-3 महीने तक पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में दोनों लोग शांति निकेतन में थे। तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे और उसी समय महात्मा गांधी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे हम लोग। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, पहले भारत का राज भारत के हाथों में नहीं था। तो भारत को भारत का राज दिलाने में महात्मा गांधी का सबसे अधिक योगदान रहा है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, राजघाट का संबंध है महात्मा गांधी से। उसके बाद दूसरा समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, यहां पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है प्रयाण और यहां पे देखिए लिखा हुआ है लास्ट में प्रसाद। तो प्रयाण का संबंध हो जाएगा प्रसाद से, और किसी के भी समाधि स्थल में इस तरह का संबंध नहीं है। तो प्रयाण घाट का संबंध हो जाएगा प्रसाद से। शांतिवन। शांतिवन समाधि स्थल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, जवाहर से हो जाएगा ज्वालामुखी। जब कहीं पे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहां आसपास के लोग चाहते हैं कि जल्दी से शांत हो जाए। तो दोस्तों, शांतिवन का संबंध हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। उसके बाद दोस्तों, चौथा समाधि स्थल है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था 11 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। तो दोस्तों, विजय घाट को कैसे याद रखेंगे? जो बहादुर होगा वही विजयी होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। उसके बाद अगला समाधि स्थल है जिसका नाम है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। तो इंदिरा से हो जाएगा इंद्र। इंद्र भगवान के पास शक्ति था। तो इस तरह से याद रखेंगे हम लोग कि इंदिरा गांधी का संबंध हो जाएगा शक्ति स्थल से। और वैसे भी जो महिला सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है, वही महिला सबसे पहले बड़े पद पर जाती है। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। तो शक्ति स्थल का संबंध हो जाएगा इंदिरा गांधी से। उसके बाद अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है और अपने पद से त्यागपत्र देने वाले भी पहले प्रधानमंत्री है और सबसे अधिक उम्र में ये बनने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अभय का मतलब यह है कि जिसके पास भय ना हो। तो दोस्तों, जो सबसे अधिक उम्र का होता है, ज्यादा उम्र का होता है, उसको भय नहीं लगता है। तो अभय घाट का संबंध हो जाएगा मोरारजी देसाई से, क्योंकि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भारत के बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और जिस दिन लोकसभा में उपस्थित हुए थे
उस दिन अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसान हमेशा जब अपने खेत में जाता है तो अपने भूमि को चरण स्पर्श करता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, किसान घाट का संबंध हो जाएगा चौधरी चरण सिंह से। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। सबसे कम उम्र में बनने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है राजीव गांधी। तो दोस्तों जो वीर होता है, वीर व्यक्ति को ही सब लोग पराजित करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए राजीव गांधी का हत्या करने का प्रयास किया गया और राजीव गांधी का हत्या हुआ था। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, वीरभूमि का संबंध हो जाएगा राजीव गांधी से। उदयभूमि समाधि स्थल है KR नारायण का। तो दोस्तों सूर्य का हमेशा भूमि पर उदय होता है, पृथ्वी पर हमेशा उदय होता है, सूर्य का रोशनी आता है। तो सूर्य भगवान को भी लोग नारायण कहते हैं। तो उदयभूमि किसका समाधि स्थल हो जाएगा? KR नारायण का। और नारायण घाट समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा का। तो न से नारायण हो जाएगा और न से हो जाएगा नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। तो नारायण घाट का संबंध हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा से। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। समता से हो जाएगा सीता। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग, समता से हो जाएगा सीता, और सीता का संबंध किससे था? राम से था। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम का समाधि स्थल है। और जगजीवन राम की जो पुत्री थी जिसका नाम है मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी और वो जगजीवन राम की पुत्री थी। उसके बाद चैत्य भूमि समाधि स्थल है BR अंबेडकर का। तो दोस्तों चैत्र वाला जो नवमी होता है उसमें देवी देवताओं का पूजा होता है और खास करके मां अंबा का पूजा होता है। तो अंबेडकर से हो जाएगा अंबा, और चैत्र राम नवमी होता है तो नवमी में पूजा होता है। तो अंबेडकर से अंबा हो जाएगा और चैत्र नवमी में अंबा का पूजा होता है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। एकता स्थल समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। भारत के पहले अनपढ़ राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। और कोई भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार वीटो पावर का भी प्रयोग किया था। तो इस तरह से याद रखेंगे, ये पहले एकमात्र व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, राष्ट्रपति बने थे। तो एकता स्थल का संबंध हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह से, और इन्होंने एक बार वीटो पावर का भी प्रयोग किया था। कर्मभूमि समाधि स्थल है शंकर दयाल शर्मा का। तो दोस्तों कर्म करने में शर्म नहीं करना चाहिए। तो कर्म भूमि का संबंध किससे हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा से हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ये समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो दोस्तों बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक आज के लिए इतना ही। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का कोई टॉपिक। ठीक आज के लिए इतना ही।